आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंचकूला में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। शाह राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन भी किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं। वह पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। इसमें करीब 4300 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री, नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें आपको, पंचकूला में बैठक रखी गई है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर अब बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। हरियाणा में चुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी जुट गई है। ऐसे में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। शाह राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मंथन करते हुए भी नजर आएंगे। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचकूला में बैठक रखी गई है। दरअसल बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में क्या माना जाए, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से वो मुद्दे और किस तरीके की रणनीति बनाकर आगे चल रही है बीजेपी हरियाणा में? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज पंचकूला आएंगे। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 11 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी। लगभग 4500 कार्यकर्ता जो है वो आज इस बैठक में जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। बैठक में मुख्यमंत्री, नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव कुमार और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। मेन मुद्दा जो ये है कि अब जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, 5 सीटें जिस तरह से वो हारे हैं, तो अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और 90 विधानसभा इस समय हरियाणा में है, कैसे वो जीत हासिल की जाए उसको लेकर इस बैठक में जो चर्चा जो है वो की जाएगी। और भाजपा, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 10 की 10 सीट जीते थे 2019 में। इस बार जो 5 सीट हारे हैं, लगभग 11% वोट प्रतिशत जो है वो हरियाणा में बीजेपी का घट गया है। तो कैसे उसको दोबारा मजबूत किया जाए उसको लेकर बातचीत जो है वो की जाएगी। जितने भी कार्यकर्ता जो हैं वो बुलाए गए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स थे वो बुलाए गए हैं, उन सबसे बैठक की जाएगी, सीरियल वाइज उनसे बातचीत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो 5 मुद्दे जो हम कह सकते हैं हार कारण रहे, सबसे पहला बड़ा मुद्दा था कि सत्ता विरोधी की लहर बहुत ज्यादा थी, यानी इंडिया गठबंधन की जिस तरह से लहर देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं एक कारण रहा। उसके बाद किसान आंदोलन और जाटों में एक नाराजगी थी कि खट्टर को सीएम बनाया गया था, मनोहर खट्टर को जो सीएम बनाया गया था वो उसकी भी एक नाराजगी का कारण जो था वो रहा था। और जिस तरह से चेहरा बदला गया, एकदम से चुनाव से पहले सीएम का चेहरा बदल दिया गया, नए सीएम रखे गए, उससे भी लोगों में काफी नाराजगी जो थी देखने को मिल रही थी। साथ साथ बेरोजगारी, हरियाणा में बेरोजगारी जो है वो बाकी स्टेट से थोड़ी ज्यादा हो रखी है, एक वो कारण रहा। और 5वां पोर्टल, जिस तरह से मनोहर सरकार के राज्य में काफी सारे पोर्टल जो थे वो खोले गए थे और लगातार जनता को उसमें दिक्कतें आ रही थी क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और जो अधिकारी थे वो भी उस काम को सीख नहीं पा रहे थे। तो ये 5 मुद्दे जो थे वो अच्छे रहे। और दूसरी अग्निवीर योजना जो चलाई गई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी जो थी वो देखने को मिल रही थी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, सारी उनके हाथ में पावर नहीं थी, अधिकारियों के हाथ में पावर दी गई थी और वो कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते थे। और यही चीज सबसे पहले नायब सैनी जो नए सीएम बने थे उन्होंने चेंज की थी। तो इन साथ के साथ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कैसे इन चीजों को ठीक किया जाए। और अब जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें एक अच्छे नंबरों के साथ बीजेपी हरियाणा में जीते उस पर भी बात की जाएगी। बिल्कुल शिखा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि विपक्ष की तैयारी कैसी है। विपक्ष की बात करें तो इस जिस तरह से 5 सीट वो जीत कर आए हैं
उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर बढ़ गया है। पर जिस तरह से किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी और अभी भी 2 से 3 नाम और चल रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो ऊपर जा रहा था वो थोड़ा नीचे जो है वो जरूर आ सकता है। पर और उनका आपसी मतभेद जो है वो उनकी हार का कारण जो है वो बन सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने साफ साफ बोला था कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना है वो पार्टी छोड़ के जा सकता है। मुझे अपनी पार्टी के अंदर हरियाणा में मतभेद जो है वो नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मतभेद जो है वो पार्टी पर हावी हो। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिले। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो वो सिर्फ इंडिया वर्सेस बीजेपी था, वहां पे और कोई पार्टी जो थी वो उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाई। पर हरियाणा में बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, ये सारी पार्टियां। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सिर्फ एक पार्टी से नहीं लड़ना है, उन्हें जेजेपी, इनेलो इन सब पार्टियों से भी लड़ना है। आम आदमी पार्टी भी है। इंडिया गठबंधन दोबारा होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। बिल्कुल देखना होगा शिखा, अब आगे की तैयारी कैसी करती हुई बीजेपी नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा है, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी लापरवाही बीजेपी यहां बरतती हुई नजर नहीं आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।